Hello friends, very warm welcome to all of you in Jagran Josh video series, and in this series we are going to discuss about strategy, way of preparation, questions and your queries like these things. Friends, now we are going to discuss about geography. First, I would like to ask to all of you, व्हाट इज जोग्राफी? भूगोल क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? जोग्राफी इज ए वर्ड विच क्रिएटेड बाय टू वर्ड जियो प्लस ग्राफी. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी. इट मीन्स जोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ. ये जो भूगोल शब्द हिंदी में है, ये इंग्लिश के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से बना हुआ. वैसे तो हिंदी में ये बहुत ज़्यादा अपने में स्पष्ट नहीं कर पाता मीनिंग को, बट जब इंग्लिश में देखते हैं जियो प्लस ग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स ए वेरी क्लियर वर्ड. मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर. इसका मतलब ये है कि अर्थ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे नियर अबाउट 71% एरिया अर्थ का हाइड्रोस्फीयर से घिरा हुआ है और नियर अबाउट 29% एरिया स्थल से घिरा हुआ है, और उसी के चारों ओर देयर इज ए थिक लेयर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स इज सिंपली नोन एज एटमॉस्फेयर. इट मीन्स ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. Friends, I would like to discuss importance of geography. In civil services prelims examination, geography is a most important topic. सिविल सर्विसेज की सेवा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है. आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, लगभग 25 से कभी कभी 30 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं. एटलीस्ट आप देखेंगे यहाँ से 20 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं. इसके कारण भी अपने, जैसे ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने का संबंध इस वजह से है क्योंकि ह्यूमन का सबसे ज़्यादा रिलेशन ज्योग्राफी से ही है. सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत होती है. दूसरी बात ये भी है कि ज्योग्राफी का रिलेशन और सभी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा है. जैसे सपोज आप ज्योग्राफी ज़्यादा समझते हैं, ज्योग्राफी को बेहतर से समझ पाते हैं, सो इसका बेनिफिट हिस्ट्री में होता है, इसका बेनिफिट पॉलिटिकल साइंस में होता है, इसका बेनिफिट इकोनॉमी में है, इसका बेनिफिट आपको हिस्ट्री के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन में होता है, और कई जो एरियाज हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री में देखेंगे आजकल नए सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जोड़ दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जोड़ा हुआ है. वर्ल्ड हिस्ट्री को तभी आप समझ पाएंगे जब ज्योग्राफी को बेहतर समझते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अमेरिकन क्रांति क्यों होती है? अमेरिकन क्रांति इज ए फाइट बिटवीन नॉर्थ यूएसए एंड साउथ यूएसए, और दोनों रीजन में ज्योग्राफी का एक बड़ा ही डिफरेंस है. दोनों रीजन में ज्योग्राफी में आप देखेंगे नदर्न एरिया इज ए बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया एंड सदर्न एरिया इज ए बेसिकली प्लेन एंड एग्रीकल्चरल एरिया. सदर्न अमेरिका, इट मीन्स सदर्न यूएसए is very important from agricultural point of view, and northern America very important from the industrial point of view. But southern American feel they are exploited by northern American. So वहाँ पर conflict of interest बनने लगता है और ये धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती हैं. तो जब आप वहाँ की जोग्राफिकल एरिया को समझेंगे कि ये प्लेन एरिया है, मिसिसिपी रिवर्स हैं, और उसी में टेक्सास, लुसियाना और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन हो रही हैं, शुगर केन है, वहाँ पर शुगर बीट है,
व्हीट है, व्हीट के साथ साथ वहाँ पर एनिमल रेयरिंग हो रही है, तो उसका एक अपना रिलेशन दोनों में क्लियर होता है। तो बहुत ज़्यादा इसी रिलेशन की वजह से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको समझने में आसानी होती है। अब बात आती है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट से इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन का खेल है। आप जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं आप ज्योग्राफी को उतनी आसानी से समझ पाते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट मिलेंगे, कंट्रीज मिलेंगी, वहाँ पे सिटीज मिलेंगे। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स इसको मगअप करने की कोशिश करते, दे एवरी टाइम ट्राई टू मगअप इट, बट लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि मगअप करने से या रटने से एटलीस्ट ज्योग्राफी में भला नहीं होने वाला। इट नॉट पॉसिबल बिकॉज नेचर ऑफ क्वेश्चंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। Many questions are directly or indirectly asked from map based. Maximum questions are asked from conceptual area and very few questions are from facts point of view. Geography को ज़्यादातर बच्चे एज ए फैक्चुअल या जीके की कुछ चीज़ों को समझ के उसको रटने की कोशिश करते हैं, बट नहीं। ज्योग्राफी को बेहतर समझने के लिए आप अपने से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछा करिए, जैसे व्हाट, वेयर एंड व्हाई। जैसे फर्स्ट स्टेप में जब आप पूछते हैं कि व्हाट, सपोज मैं आप लोगों को कहीं पर घुमाने ले जाता हूं और वहां पर आप कुछ ऊंची ऊंची चीजें देखते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकते हैं, सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। देन ये हो सकता है कि यस इट्स ए माउंटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वेयर इज दिस माउंटेन इज सिचुएटेड। सेकंड फेज यू शुड आस्क कि सर वेयर इज दिस इज सिचुएटेड। देन वी कैन से सर, वी कैन से स्टूडेंट्स इट इज सिचुएटेड नदर्न साइड ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेप में आप पूछते हैं व्हाई। बिल्कुल यहां पर समझने वाली बात है कि कोई भी चीज अर्थ सरफेस पर जो बनती है, फॉर दैट रिक्वायर सम टेक्टोनिक फोर्सेस। फॉर द माउंटेन बिल्डिंग रिक्वायर सम स्पेशल काइंड ऑफ फोर्सेस, कुछ विशेष तरह के बलों की जरूरत होती है। इंडिया के नदर्न साइड में आप देखेंगे, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नदर्न साइड में इंडिया का जो एरिया है वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है और उस टकराने की वजह से जो फोल्डिंग की प्रोसेस होती है, उसी फोल्डिंग की प्रोसेस से ये हिमालय बनता है। तो हिमालय या हिमालय के जैसे और भी जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, ये सभी प्लेटों के किनारे पे बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ प्लेट मार्जिन्स बिकॉज देर इज ए कोलिजन रीजन ऑफ 2 प्लेट्स and due to collision in this region folding process is going on, and due to folding these kind of lofty mountains are formed in this region. थर्ड जो बात आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं और कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे ज़रूरी है कंटिन्यूअसली कोई एक बेसिक बुक पढ़ना। बेसिक बुक के लिए आप देखेंगे आगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन सी बुक हैं। उसके लिए आप बुक्स को पढ़िए और बुक्स में मैटर के साथ साथ कोई भी जो डायग्राम्स बने हुए हैं, बिकॉज ज्योग्राफी इज ए साइंस, तो इसमें आप देखेंगे बहुत से डायग्राम्स बने होंगे। ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी देंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक कहीं ना कहीं मैप में होगा और उस डायग्राम्स मैप्स को आप देखें। जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट बात आती है फैक्ट्स थ्रू मैपिंग एंड टेबल। ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फैक्ट्स हम सीधे रट लें, तो ऐसा नहीं होता। फैक्ट्स को बल्कि मैपिंग के थ्रू,
मैपिंग के साथ साथ प्लॉटिंग करिए और उसको धीरे धीरे मेमोराइज करिए, और मेमोराइज जब करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। फैक्ट्स को टेबलाइज करिए, टेबलाइज करने के साथ साथ उसे बार बार देखते रहिए। जैसे कई बार प्रोडक्टिविटी पूछी जाती हैं, एरियाज पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज टू स्टडी, ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। इसी से एक बात सिलेबस की आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, इन अ वेरी लूसेंट मैनर, जागरणजोश.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पर सिलेबस को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया है। जब सिलेबस में देखते हैं तो रीजनल ज्योग्राफी फर्स्ट आती है। रीजनल ज्योग्राफी में हम विशेष रूप से एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, उसके साथ साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे रीजन्स को हम लोग देखते हैं। हर रीजन्स को 1 बाय 1 स्टडी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी फिर दूसरा टॉपिक आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। इन फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट एरिया लिथोस्फीयर। As you know, near about 29% area of Earth's surface is covered by rocks. So, literal meaning of lithosphere is a sphere of rocks. And first in lithosphere, first topic is rocks, type of rocks, origin of rocks. Second, interior structure of the Earth, volcanoes, earthquake, tsunami, Wagner theory, plate tectonic theories. These are some important topics which are very important. Last year, whenever we see the question of last year, Wagner theory already it has been asked. Next topic is hydrosphere. As we know, near about 71% area covered by hydrosphere. It means hydrosphere is a biggest sphere of the Earth. And no doubt it has highest biomass, it is a great source of resource, and in future it has great importance. So nowadays most of questions are asked from this region. In hydrosphere, like bottom relief of the ocean, various kind of waves, currents, tides, sea laws are very important topics. In atmosphere, atmosphere is a most important thing. एक सिंपल सेंटेंस से आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें एक बात कही है किसी स्कॉलर ने, वी कैन लिव विदाउट फूड मैनी डेज, वी कैन लिव विदाउट वाटर फ्यू डेज, बट वी कांट लिव फ्यू मिनट विदाउट एयर. It means air is a most important thing, and that is situated our surrounding, and that region is simply known as atmosphere. Atmosphere, like composition and structure of atmosphere, is the most important topic. Then wind system, temperature, pressure, cyclones, fronts, air mass are some important topic of this region. Important area of study is also human geography. Economic geography are also very important. Many questions are asked from this region. कभी कभी यहाँ से आते रहते हैं, जैसे माइंस पूछी जाती हैं, कौन सी माइंस कहाँ हैं. जैसे कभी कभी आप लोगों ने इंडिया की माइंस सुनी होगी, डल्ली रजारा, बेलाडीला, ये खाने कौन कौन सी स्टेट्स में हैं. इसी तरह से वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आती रहती है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सोशल ज्योग्राफी, ट्राइब्स, पॉपुलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आते रहते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से जागरणजोश.com पे देख सकते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ बड़ी खूबसूरती से उसे पिरोया गया है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ वहां पर जो नए क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी को भी बहुत अच्छे ढंग से दिया है. थोड़ा पिछले साल के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वे इनडायरेक्टली मैप बेस्ड आ रहे हैं.
सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कोई चीज़ कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है। जैसे पिछली साल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, एनाटोलिया पेनिनसुला सिचुएटेड वेयर, या सिचुएटेड बिटवीन विच टू सी। एनाटोलिया पेनिनसुला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेनिनसुला. इट इज सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ यूरोप. यहीं पर टर्की कंट्री फैला हुआ है, और टर्की कंट्री में कई सारी घटनाएं पीछे से अभी हुई हैं, तो इसी वजह से ये पिछली साल चर्चा में रहा है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए. सो आपकी इसमें एक जिम्मेदारी भी है कि करंट्स को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आसानी रहती. अर्थ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, सी में करंट्स चलती हैं, तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं. आपके जागरण जोश.com पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और एक बार जब देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ये आप जब देखेंगे तभी चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाएंगे कि कहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है और उसके साथ कहाँ फैक्ट्स को रिलेट करना है, और उसके साथ साथ कहाँ पर मैप पर काम करना है. बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन, एक अच्छी तैयारी के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. इसमें स्पेशली मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा, ज्योग्राफी के नेचर के अकॉर्डिंग स्टडी होनी चाहिए. ज्योग्राफी का जो नेचर है वो विजुलाइजेशन है. नेचर को आपको समझना होगा, नेचर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वेयर सिचुएटेड, एंड फॉर द वेयर रिक्वायर मैपिंग. मैपिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अपने कमरे में इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप्स जरूर लगाएं, और जब भी आपके पास खाली समय हो, थोड़ा रिलैक्स मूड में हो, वॉच ऑल द मैप्स, फिजिकल मैप्स एज वेल एज पॉलिटिकल मैप. फैक्ट्स को हमेशा टेबलाइजेशन करें, फैक्ट्स को लिखें, टेबल बनाएं, सिस्टमेटाइज करें, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेट करें. जैसे करंट्स की ही बात हो रही है तो करंट्स कहाँ से चल रही हैं, कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन सी करंट्स हैं, या फिर पैसिफिक ओशन में कौन सी करंट्स हैं, इंडियन ओशन में कौन सी करंट्स हैं. इनको एक बार टेबलाइजेशन जरूर करिए, देखिए उसको, और उसके साथ साथ रेगुलर रिवीजन करिए. जैसे मैंने देखा है कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं कि वे स्पेशली विंड सिस्टम्स या अनदर क्वेश्चंस आर नॉट रेगुलर रिवाइज. विंड सिस्टम स्पेशली देयर इज ए वन टाइप ऑफ विंड, लोकल विंड्स. लोकल विंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स नॉट रिवाइज दिस एरिया एंड दे बिकम कंफ्यूज्ड. सो क्वेश्चंस बहुत जरूरी. फिर क्वेश्चंस किस नेचर के आते हैं, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. फॉर दिस थिंग रिक्वायर सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ए माई व्यू, आई थिंक यू विल बी ऑल्सो एग्री विद दैट थिंग्स. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर बेस्ट गाइड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसको देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उससे आपको रिपीटेशन पता चलेगा कि कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, कौन से एरिया इंपॉर्टेंट हैं, और उन सबको कंसल्ट आप इजीली जागरणजोश.com से कर सकते हैं. वो वहाँ पर सभी अवेलेबल है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं जो आपको नॉलेज को बढ़ाने में भी काम आएंगे. इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो ठीक है, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करिए. क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी नेसेसरी. एंड फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस मार्केट में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं. आप यदि जागरणजोश.com पे जाएं तो वहाँ पर इजीली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपर्ट ने, ज़्यादातर इस फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाए हैं उसको.
जो आपकी नॉलेज को भी इन्हांस करते हैं और आपकी नॉलेज में और भी ज़्यादा धार लाते हैं, ज़्यादा शार्पनेस आती है। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जागरण जोश.com की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वे एप्लीकेशन बेस्ड हैं और एग्ज़ाम के नेचर के बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो मैं समझता हूँ कंसल्ट दैट एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बुक हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं और वे पढ़नी चाहिए, वेरी नेसेसरी बुक, और सिंपली यू कैन से बेसिक बुक। अर्लियर आई टोल्ड यू दैट फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी रिक्वायर मैपिंग, एंड फॉर द मैपिंग ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस इज ए वेरी गुड एटलस। फर्स्ट एटलस, आफ्टर देन 6, 7, 8 ओल्ड NCERT। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 6, 7, 8 ओल्ड NCERT बहुत ही अच्छी हैं, डेफिनेटली आप उसको पढ़ना चाहिए और उसमें बहुत सारे मैप्स, डायग्राम्स, नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर एंड दैट इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर यू। आफ्टर देन 11 and 12 NCERT is very important because it's a advanced level of geography, so it's a very good. Especially for English medium student, physical geography written by G.C. Leong, it's a very good book. If any students are हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यदि इसको समझने में थोड़ी सी इंग्लिश उनकी ठीक है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज रीड G.C. Leong बुक। एंड वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय प्रमोद शर्मा, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल बुक टू अंडरस्टैंड बेसिक ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग। एंड न्यूज रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्पेशली जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो बहुत ही अच्छा है, उसको आप लोग जरूर पढ़ा करिए। उसके इंटरनेशनल जो पेज हैं, स्पोर्ट्स पेज, इंटरनेशनल पेज एंड ऑल्सो बिजनेस पेज, और भी आप मटेरियल उसमें देखना चाहते हैं तो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर जागरण जोश.com very useful. There is all the things are available which very necessary for you.